नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान कला एवं संस्कृति में दुर्ग। किले चल रहे थे, गढ़ किले दुर्ग चल रहे थे। हमने इधर वाले ये पढ़ लिए थे सारे। आज हम पढ़ेंगे बीच के। बीच में कौन? अजमेर के। अजमेर में एक ही बड़ा फेमस है, अजमेरू। अजमेरू दुर्ग है। किसने बनाया था? 1113 में अजय राज ने बनाया था। एक दो इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण 683 में अजय पाल ने करवाया था। एक दो इतिहासकार क्या कहते हैं? 683 में किसने करवाया था? अजय पाल ने करवाया था इसका निर्माण। दोस्तों, दोनों साथ में कभी नहीं पूछेगा। ये दुर्ग कहाँ है? ये दुर्ग है गठबिटली पहाड़ी पर। गठबिटली पहाड़ी पर है ये दुर्ग। इस दुर्ग के कई उपनाम है। कौन कौन से? एक तो इसको तारागढ़ भी बोलते हैं। तारागढ़ क्यों बोलते हैं इसको? तारागढ़ इसलिए बोलते हैं कि संगा का बड़ा भाई था। कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार भी बोलते हैं। उसकी पत्नी तारा ने इस पर अधिकार किया था, इसलिए इसे तारागढ़ बोलते हैं। एक इसका नाम है गठबिटली। गठबिटली गठबिटली इसलिए बोलते हैं कि यह गठबिटली पहाड़ी पर है। और एक राजपुताने की कुंजी बोलते हैं इसको। राजपुताने की कुंजी बोलते हैं इसको। राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की कुंजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीच में है और चारों तरफ राजपूतों की रियासतें थी, इसलिए इसको राजपुताने की कुंजी बोलते हैं। इसी को जीतना अनिवार्य है। अगर ये राजपूतों की कुंजी थी, इसको जीत लिया तो पूरे राजपुताने को जीत लिया। इसको राजस्थान का हृदय बोलते हैं। राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय। हृदय क्यों बोलते हैं? हृदय कई बोलेंगे कि सर ये तो बीच में इसलिए बोलते हैं। बीच में इसलिए नहीं बोलते हैं इसको। साइंस में ऐसा हमको थोड़ी बताया जाता है कि हृदय बीच में होता है। हृदय तो साइड में होता है। इसलिए हृदय इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना मुख्य स्थान बनाया था और यहाँ से इस पूरी क्रिया होती थी। इसलिए क्या है, हमारे हृदय से भी यहाँ से भी पूरी क्रिया होती है और यहाँ से पूरी क्रिया होती थी, तो इसको राजस्थान हृदय बोलते हैं। और इसका अरावली का अरमान भी बोला जाता है। अरावली का अरमान। अरावली का अरमान तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला गुजरती है, इसलिए अरावली का अरमान बोलते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों बोलते हैं? विश्व फेबर ने कहा था कि राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जल संधि है, ठीक है। और यह दुर्ग सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला है। क्यों है? क्योंकि ये बीच में है। इधर से आएगा, फिर भी इधर से आएगा वो इस पे आक्रमण करेगा, इधर से आएगा वो इस पे आक्रमण करेगा, इधर से आएगा वो भी इस पे आक्रमण करेगा। बीच में इसलिए बीच का तो हमेशा ही पिसता है, मतलब बीच में बीचला हमेशा ही मारा जाता है। उसके बाद एक तो इसमें घूंघट। घूंघट की आड़ से घूंघट। एक इमली। घूंघट, इमली और बहांद्रा। बहांद्रा, घूंघट, इमली और बहांद्रा, ये तीनों इसमें बुरुज है। ये तीन इंपोर्टेंट है तो बहुत सारे इसमें बुरुज। ये तीन इसमें बुरुज है। अब कई बार पूछ ले गजक क्या है? गजक हम तो बताएंगे खाने वाली गजक। गजक खाने वाली नहीं होती है। गजक जोधपुर दुर्ग में एक तोप का नाम है गजक, ठीक है। यहाँ पे अजमेर दुर्ग में नाना साहब का चबूतरा भी है। नाना साहब का झरना, सॉरी, नाना साहब का झरना है। नाना साहब का झरना है। और क्या है इसमें? नाना साहब का झरना है किसमें? अजमेर दुर्ग में। और यहाँ शाहजहां का एक पुत्र था। कौन था? दारा। दारा का जन्म भी यहीं हुआ है। शाहजहां पुत्र दारा। दारा का जन्म भी यहीं हुआ है। दारा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, तो यहाँ पे शिया मुसलमानों का मुख्य केंद्र रहा है। दारा धार्मिक आदमी था, इसलिए यहाँ पे शिया मुसलमानों का मुख्य केंद्र रहा है। शिया मुसलमानों का मुख्य केंद्र है। कौन? अजमेर दुर्ग।
और यहाँ पे घोड़े की मजार भी है। किसकी मजार? घोड़े की मजार है, जहाँ पर दाल चढ़ाई जाती है। घोड़े की मजार है, दाल चढ़ाई जाती है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे? रूठी रानी का महल है। मालदेव से नाराज होकर रूठी रानी यहीं आई थी। रूठी रानी का महल, मालदेव से नाराज होकर रानी यहीं आई थी। ये इतिहास की बातें हम यहाँ नहीं इसकी चर्चा करें। इसमें दुर्ग में 6 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे हैं इस दुर्ग में। और इसमें एक गुफा भी है। कौन सा? शीशा खाना। शीशा खाना, इसमें एक गुफा है, शीशा खाना। गुफा का नाम क्या है? शीशा खाना। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इस गुफा से चामुंडा माता का दर्शन करने के लिए जाते थे। और क्या इसमें शाहजहां के सेनापति बिटलदास गौड़ सन 1644 से 1656 में पुनर्निर्माण कराया था इसका। और इसका पुनर्निर्माण करके गढ़बिटली रख दिया था। शाहजहां का सेनापति था बिटलदास राठौड़, जिसने 1644 से लेकर 56 तक इस दुर्ग का वापस पुनर्निर्माण करवाया था और इसका नाम गढ़बिटली किया था। किसने किया था? शाहजहां का सेनापति बिटलदास ने किया था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस पे अधिकार किसने किया था। एक बार फिर से देख लो। घूंघट इमली बांद्रा, इसमें बुर्ज बने हुए। निर्माण अजमेर दुर्ग में 1113 में अजयराज ने करवाया था। कि कुछ इतिहासकारों के ने 683 में अजयपाल ने करवाया था। इसमें घोड़े की मजार है, वहां पे दाल चढ़ती है। रोटी रानी का महल है, नाना साहब का झरना है, और दारा दारा का जन्म भी यही हुआ है। शिया मुसलमानों का यहाँ मुख्य केंद्र है। शीशा खाना, इसमें गुफा है। इसके उपनाम तारागढ़, गढ़बिटली, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का हृदय, राली गरमान, जिब्राल्टर बोलते हैं। अब इन पे अधिकार किसने किया था वो देख लेते हैं। अजमेर दुर्ग पर अधिकार किया था दोस्तों 1024 में मोहम्मद गजनवी ने किया था। 1024 में किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। और किसने किया था? और 1135 में अरुणराज के समय मुस्लिमों का आक्रमण किया। अरुणराज 1135 में अरुणराज यहाँ के शासक थे। अरुणराज यहाँ के शासक थे, तो मुसलमानों ने आक्रमण किया कर दिया था, जिसमें अरुणराज ने मुस्लिम सेना की हत्या कर दी थी, जिसमें चारों तरफ खून ही खून हो गया था। और उस खून को साफ कराने के लिए अरुणराज ने अन्ना सागर जेल बनवाई थी। अन्ना सागर जेल बनवाई थी। अन्ना सागर जेल बनाई थी 1135 में। अरुणराज ने मुसलमानों का खून साफ करने के लिए चारों तरफ खून ही खून हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अजमेर दुर्ग की बातें। अब एक और दुर्ग है। कौन सा? मेगजिन दुर्ग, अजमेर में ही है। मेगजिन दुर्ग एक है। मेगजिन दुर्ग कहाँ है? अजमेर। इसे अकबर का किला भी बोला जाता है। अकबर का किला, अकबर का किला बोला जाता है। तो निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कब करवाया? 1570 में। इसे अकबर का दौलत खाना भी बोला जाता है। किसको? मैगजीन को। अकबर का दौलत खाना भी बोला जाता है। मैगजीन दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी बोला जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनाया था ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दिन के याद सम्मान में बनवाया था ये दुर्ग। एकमात्र दुर्ग है जो मुगल शैली में बना है। ये चीज ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुगल शैली में बना है। मुगल शैली में बना है। और हमारे संत दादू दयाल इसकी नींव रखी थी। किसने रखी थी? दादू दयाल ने। संत दादू दयाल। और इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध 1576 में यही योजना बनी थी। उसके बाद अकबर ने मानसिंह को यहीं से ही रवाना किया था। और सर टॉम स्रोर को भारत में बसने की यही अनुमति थी, मतलब यहीं से अनुमति दी थी। जहांगीर 10 जनवरी 1616 में जहांगीर ने सर टॉम स्रो को भारत में बसने की अनुमति दी थी। यहाँ पर मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजे को बोला जाता है जहांगीरी
क्या बोला जाता है? जहांगीरी, जहांगीर से बना जहांगीरी, जहांगीरी बोला जाता है। और यहाँ पर एक बादशाही भवन है, क्या है? बादशाही भवन, बादशाही भवन भी है यहाँ पे। और एक अकबर का पुत्र था, कौन? दानियाल, दानियाल का जन्म भी यहीं हुआ। अकबर का पुत्र था दानियाल, दानियाल, उसका जन्म भी यहीं पर हुआ है। कौन? कहाँ पे? मैगजिन दुर्ग में। शाहजहां के एक पुत्र था शाहजादा, शाहजहां का एक पुत्र था, कौन? शाहजादा, उसका भी जन्म यहीं हुआ है। कहाँ पे? शाहजादा का जन्म हुआ मैगजिन दुर्ग में। और क्या हुआ? इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 1908 में इसमें राजपूताना संग्रहालय स्थापित किया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। 1905 में, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पुनः निर्माण, 1908 में इसमें राजपूताना ने संग्रहालय स्थापित किया था 1908 में। और इसका अध्यक्ष कौन रहा था? हीरालाल ओझा, डॉक्टर हीरालाल ओझा रहा था इसका, ओझा जी रहे थे इसका अध्यक्ष। उसके बाद ये हो गया मैगजीन दुर्ग। उसके बाद आता है एक किशनगढ़ का दुर्ग। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। किशनगढ़, किशनगढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में, अजमेर। ठीक है दोस्तों, अजमेर में। 1611 में किशन सिंह ने करवाया था, सीधी सी कहानी है। किशन सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1611। बस इतना सा याद कर लेना, ज्यादा डीपली पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ये किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह का, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था ये। कौन था? किशन सिंह। इसमें गोदलाव झील भी है, ये याद रखो तो रख लेना, गोंदोलाव, गोंदोलाव झील भी है। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय से संबंध था इनका, तो श्रीनाथ जी का मंदिर भी है, श्रीनाथ जी का मंदिर भी है, जी का मंदिर। कहाँ पे? किशनगढ़ दुर्ग में। और एक एक करकेड़ी दुर्ग, करकेड़ी दुर्ग, करकेड़ी दुर्ग, ये भी कहाँ है? किशनगढ़ में। इतना सा याद रख लेना बस, किशनगढ़ में है ये भी। कभी बार पूछ ले, ये पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं कभी। एक है रूपनगढ़ दुर्ग, रूपनगढ़ दुर्ग, रूपनगढ़ दुर्ग, ये कहाँ है? किशनगढ़ में है, किशनगढ़ में है। कौन सा? रूपनगढ़ दुर्ग। इसका ये रूपन नदी के किनारे है, इसीलिए रूपनगढ़ नाम पड़ा होगा, रूपन नदी के किनारे ये। और क्या है इसकी खास बात है? 1997 में हेरिटेज होटल बना दिया था इस दुर्ग को। 1997 में इसको होटल बना दिया था, पहले दुर्ग था ये। ठीक है। इस दुर्ग में सहस्त्र सुरंग, जेल, राशि महल है। सहस्त्र सागर भी है, सुरंग भी है, जेल भी है, राशि महल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कोटा हाड़ौती क्षेत्र के दुर्ग। ठीक है।